पहली बात तो ये कि कुर्बानी जो है ना अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों के यहाँ, सवाए हनफियों के, मालकी, शाफ़ई, हम्बली, अहले हदीस और अहले तशय्यो सब के नज़दीक ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जहल के हवाले से कि उसने कुर्बानी के ऊपर नया मसला गढ़ा है। उससे पूछा गया कि कुर्बानी करना क्या है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है, मुस्तहब है, क्या है। तो उसके जवाब के अंदर वो जवाब देता है कि जनाब वाला, ये जो कुर्बानी है ना, ये वाजिब नहीं है बल्कि ये सुन्नत है। उसने ये दावा किया है और उसने ये भी बात कही है कि हनफियों के अलावा, चाहे वो मालिकी हो, चाहे वो शाफ़ई हो, चाहे वो हम्बली हो, चाहे वो अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद हो, चाहे वो शिया हजरात हो, कोई भी हो, ये तमाम के तमाम लोग कुर्बानी को सुन्नत मानते हैं, वाजिब नहीं मानते हैं। तो इंशाअल्लाह ज़वजल इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि कुर्बानी करना वाजिब है या सुन्नत है। हज़रात मोहतरम, जैसा कि उसका दावा है कि कुर्बानी करना ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। तो हज़रात मोहतरम, मैं सबसे पहले जो बात करूंगा वो कलाम मजीद की बात करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरह कौसर के अंदर, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि नमाज पढ़ो अपने रब के लिए, वन्हर, और कुर्बानी करो। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ इरशाद फरमाया कि आपको कुर्बानी करना है। अब हजरात मोहतरम, जो अहले इल्म हजरात हैं वो इस आयत करीमा से समझ सकते हैं कि इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म कैसा है। हुक्म कैसा है से मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नफल के हिसाब से है, या सुन्नत के एतबार से है, या वाजिब के एतबार से, या फ़र्ज के एतबार से है। तो हजरात मोहतरम, जब हम इस आयत करीमा को देखते हैं और जब हम इसको वन्हर को देखते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला का जो ये फरमान है वन्हर, ये फ़ेल अम्र है। और हजरात मोहतरम, जब बात फ़ेल अम्र की होती है तो ये अहले इल्म हजरात जानते हैं कि वन्हर ये फ़ेल अम्र है, और फ़ेल अम्र जो होता है जब ये मुतलक इस्तेमाल होता है तो ये वजूब पर दलालत करता है, जबकि करीना सारिफा मौजूद ना हो। जब फ़ेल अम्र का इस्तेमाल होगा तो याद रखिएगा वो वजूब पर दलालत करेगा। अब आप इस आयत करीमा को देखिए, अल्लाह फरमा रहा है कि नमाज पढ़िए अपने रब के लिए, और वन्हर यहाँ पे मुतलक इरशाद फरमाया गया है। और मुतलक का मतलब ये है कि जब अम्र इस्तेमाल हो मुतलक, तो मतलब ये है कि वाजिब है तुम्हारे ऊपर कुर्बानी करना। तो हजरात मोहतरम, ये तो कलाम मजीद से साबित हो गया कि कुर्बानी करना वाजिब है, ये सुन्नत नहीं है। अब आइए हजरात मोहतरम, अब हम बुखारी शरीफ की तरफ चलते हैं। बुखारी शरीफ के अंदर 5500 नंबर हदीस आप निकालिए कि जिसके अंदर साफ साफ जिक्र है, वहां पर भी हुक्म दिया जा रहा है कि तुम्हें कुर्बानी करनी है। तो हजरात मोहतरम, कुरान से भी साबित हो गया, हदीस से भी साबित हो गया कि कुर्बानी करनी चाहिए। और हजरात मोहतरम, यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है कि तुम्हें कुर्बानी करनी है। ऐसा नहीं है कि करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। अगर इंसान जानबूझकर साहिब निसाब हो, पैसा उसके पास मौजूद हो, और अगर कुर्बानी ना करे, सोचे कि वाजिब तो है नहीं, सुन्नत है, इसको छोड़ देता हूँ, तो जनाब वाला वो गुनाहगार होगा शख्स। क्यों? क्योंकि कुर्बानी करना ये वाजिब है, सुन्नत नहीं है। अब आइए हजरात मोहतरम, ये तो कुरान मजीद से भी साबित हो गया, हदीस से भी साबित हो गया। अब वो जो बात मिर्जा जहल ने कही कि जनाब वाला, ये बात तो सिर्फ जो हनफी हजरात है वो कहते हैं, ना मालिकी मानते हैं, ना शाफ़ई, ना हम्बली, ना अहले हदीस, और शिया लोग भी इसको सुन्नत कहते हैं। तो आइए हजरात मोहतरम, अब हम गैर मुक़ल्लिद वहाबियों के जो बहुत बड़े इमाम गुजर चुके इब्न तैमिया की जो फतवे की किताब है मजमूउल फतावा, उसके अंदर अब हम देखते हैं कि क्या हुक्म है। तो आप हजरात मोहतरम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल यही है कि जो कुर्बानी है ये वाजिब है, और इमाम आजम अबू हनीफा का कौल भी यही है कि कुर्बानी वाजिब है। इमाम मालिक के दो कौलों में से एक कौल यही है कि कुर्बानी ये वाजिब है। तो हज़रात मोहतरम, आपने देखा कि इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम मालिक के नजदीक भी ये कुर्बानी वाजिबी है। इब्न तैमिया के नजदीक क्या है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि इब्न तैमिया की भी मिर्जा जहल बहुत तारीफ करता हुआ नजर आता है। तो आप देख लीजिए कि इब्न तैमिया का भी क्या नजरिया है। तो हज़रात मोहतरम, ये मजमूउल फतावा के अंदर ही मौजूद है। इब्न तैमिया खुद फरमाता है इस बात को। तो कुर्बानी के बारे में ये जाहिर है कि वो वाजिब ही है। तो हज़रात मोहतरम, जैसा कि आपने देखा कि इतने बड़े बड़े अइम्मा ने इस बात को मान लिया है कि कुर्बानी करना ये वाजिब है, लेकिन चूंकि मिर्ज़ा की ये आदत है, वो हमेशा ये चाहता है कि कुछ मैं हमेशा नया करता रहूं और ट्रेंड में रहूं, कुछ ना कुछ मसाइल के अंदर मैं इख्तलाफ डालता रहूं और मैं ट्रेंड के अंदर रहूं, और जो मेरे मानने वाले हैं और जो मेरे अंधे मुक़ल्लिद हैं वो मेरी बात को एक्सेप्ट कर ले और उसी के ऊपर अमल करते हुए नजर आए। जो मिर्जा के अंधे मुक़ल्लिद हैं, इसको मानने वाले हैं, वो इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आप देखिएगा वो कमेंट में आकर
तरह तरह के रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे और इसकी बात को घुमाने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए कि वो इसके मानने में किस कदर के अंधे हो गए हैं। ना तो कलाम मजीद की आयत को देखेंगे, ना वो हदीस पाक को देखेंगे, वो ये देखेंगे कि हमारे मिर्जा साहब ने क्या किया है। तो हज़रात मोहतरम, बात समझ में आती है कि जब आप इल्म दीन किसी आलिम से सीखेंगे तो आपको सही इल्म दीन हासिल होगा। लेकिन जब आप इल्म दीन किसी इंजीनियर से, किसी डॉक्टर से और किसी वकील से और किसी प्लम्बर से आप सीखने की कोशिश करेंगे तो जनाब वाला आपको दीन सीखने को नहीं मिलेगा। फिर आप दीन के अंदर अपनी मर्जियां लेके आएंगे। आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आप दूसरी चीजों पर अमल करते हुए नजर आएंगे। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी और जो मिर्जा के मानने वाले हैं उनको भी बात समझ में आनी चाहिए कि कलाम मजीद का भी यही इरशाद है, हदीस से भी यही साबित है कि कुर्बानी वाजिब है, सुन्नत नहीं है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कहीं इस यतीमुल इल्म की वीडियो देखकर उन्होंने कुर्बानी को सुन्नत कर लिया और अदा ना किया तो वो खामखा गुनाहगार हो जाएगा। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।